आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 8th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 8th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ये सभी पार्ट, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, चाहे सिक्स्थ और चाहे सेवन्थ वीडियो, उन सभी वीडियो को आप देखें। फिर इसके बाद ये 8th वीडियो जो है वो देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 8th पार्ट। कौन सा पार्ट? 8th पार्ट। और ये कौन सा पार्ट होगा? ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम थोड़ा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसकी पहचान भी देखेंगे, थोड़ा हम रिकॉल करेंगे इसको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ठीक है। और क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। इसमें क्या होता है? टाइम दिया होता है। ठीक है। और क्या होता है, जब हम यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे WH वाले, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे? WH वाले सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम इंट्रोगेटिव यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस वाला। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस वाला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर पार्ट 7 अगर आपने नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 7th पार्ट देखें। फिर इसके बाद ये 8th पार्ट देखें, जिससे आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले सेंटेंस, जो WH वाले सेंटेंस होते हैं, वो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो आज की क्लास जो रहेगी वो WH वाले सेंटेंस का कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस वाला क्लास रहेगा। और इंट्रोगेटिव वाला जो है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, WH वाले सेंटेंस में। तो आज की क्लास जो रहेगी वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस वाली क्लास रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करते हैं? हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करते हैं और सिंस फॉर, टाइम के साथ सिंस फॉर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सिंस फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करते हैं, वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है और टाइम दिया होता है। तो सिंस और फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और क्या करते हैं? और हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग और सिंस फॉर के साथ टाइम का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और टाइम दिया होता है। तो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे WH वाला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने 7th पार्ट में, ठीक है, 7th पार्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है WH वाला डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर आपने वायरल एजुकेटर चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 7th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का 7th पार्ट जो है आप देखें। फिर ये 8th पार्ट देखें
और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा WH वाले इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे WH वाला वर्ड होगा, ठीक है, WH वाला वर्ड होगा, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, हाउ, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो WH वाले क्वेश्चन वर्ड होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हैज़ और हैव होगा, हैज़ और हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर इसके बाद किसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का। फिर क्या होगा, फिर होगा बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर होगा। ठीक है, इसके बाद टाइम होगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये वाला जो है हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वाला। और आज हम डिस्कस करेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव WH वाला सेंटेंस। तो क्या होगा, WH प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग और बीन। ठीक है, और क्या होगा, बीन। इसके बाद क्या होगा, बाद होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सिंस और फॉर। ठीक है, और इसके बाद टाइम का प्रयोग। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो देखते हैं, पहले WH वाला वर्ड होगा, फिर हैज़ हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, और इसके बाद बीन होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हमने डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस हम करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस WH वाला। कौन सा, WH वाला सेंटेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जाएं, पहले 7th पार्ट देखें, फिर ये 8th पार्ट देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको, सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाक्य के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। ठीक है, जैसे क्यों की इंग्लिश वाई बन गई है, समझ में आ रहा होगा आपको। वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो रहा है और क्या है, एक हफ्ते से। ठीक है, तो कैसे होगा, वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, रहा है और एक हफ्ते से, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यहाँ पे होगा, क्योंकि रहा है और टाइम दिया गया है। ठीक है, और बीच में क्या है, क्यों आ गया है, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला फॉलो करने लगेगा। और निगेटिव भी है क्योंकि नॉट है, ठीक है, नहीं है। तो वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो वाई ही के साथ हैज़ का प्रयोग, और नॉट ही के बाद नॉट का प्रयोग। ठीक है, फिर बीन, फिर कम में ING, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर 1 वीक, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी एक सप्ताह से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर 1 वीक यानी एक सप्ताह से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, वह, तो वाई हैज़ ही के बाद नॉट, तो वाई हैज़ ही नॉट, जैसे मैंने आपको बताया था कि WH फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और टाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस WH वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। ठीक है, आगे देखते हैं। मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, रहे हैं और 2 दिन से, तो 2 दिन से यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो फॉर यूज़ करेगा।
तो फॉर 2 डेज क्या यूज़ होगा, फॉर 2 डेज। टाइम दिया गया है और रहे हैं यूज़ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ होगा और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो इसमें क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन का, क्योंकि टीचर है, ठीक है, यानी शिक्षक है या मास्टर जी हैं, ठीक है, तो हैज़ का यूज़ होगा। तो वाई हैज़ द टीचर, वाई हैज़ द टीचर नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले हैज़ का प्रयोग। तो वाई हैज़ द टीचर, यानी टीचर क्या है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो वाई हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग, टीच के साथ ING और यू ऑब्जेक्ट है और फॉर 2 डेज। तो कैसे यूज़ होगा, मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो WH वाले वर्ड आएगा पहले, वाई, क्यों का इंग्लिश आ जाएगा। तो वाई हैज़, तो मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से, मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वाई हैज़ द टीचर नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे ये बच्चे, कौन से बच्चे, ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन, क्या होगा, दीज चिल्ड्रेन, तो क्या है ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो हैव यूज होगा। तो पहले क्या होगा, वाई यूज होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले बन जाएगी, तो वाई हैव दीज चिल्ड्रेन नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और इसके बाद बीन, फिर वर्ब के साथ ING और फिर ऑन द रोड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और फॉर 10 मिनट्स यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, 10 मिनट्स यानी 10 मिनट से, तो क्या होगा, फॉर 10 मिनट्स। तो ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई हैव दीज चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग ऑन द रोड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, ये चलेगा आपके स्ट्रक्चर से, ठीक है, स्ट्रक्चर आपका फिक्स रहेगा। तो कैसे है, WH वाला वर्ड होगा, फिर हैज़ हैव होगा, फिर सब्जेक्ट दीज चिल्ड्रन और इसके बाद नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब के साथ ING, प्लेइंग, ऑन द रोड ऑब्जेक्ट और फॉर 10 मिनट्स, ये क्या होगा, फॉर और सिंस और टाइम का यूज़। तो यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रक्चर अगर फॉलो करेंगे तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर टाइम दिया हो और रहे हैं दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ होगा, तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बच्चे 10 मिनट से सड़क पर क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई हैज़ दीज चिल्ड्रेन नॉट बीन प्लेइंग ऑन द रोड फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे तुम कई दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो और कई दिनों से, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और यू के साथ हैव का प्रयोग। तो हैव यू नॉट बीन, इसको सीधे ले लेते हैं। तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले बन जाएगी, वाई, क्योंकि ये वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बन जाएगा वाई। तो वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग, डू के साथ ING और द वर्क ऑब्जेक्ट और फॉर मेनी डेज, यानी कई दिनों से, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर मेनी डेज। तो कैसे यूज़ होगा, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। तो यू के पहले हैव और यू के बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद बीन का प्रयोग होगा ही, ठीक है। और देखते हैं, इसी का फिर से देख लेते हैं, तुम कई दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। और देखते हैं, वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है और वह है तो सी यूज़ होगा। तो सी के साथ हैज़ का यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, रही है 2 दिन से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो इसमें क्या है, सी यूज़ हुआ है तो सी के साथ हैज़ का यूज़ होगा, तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा, और वाई, क्योंकि इंग्लिश के बन जाएगी वाई। तो वाई हैज़ सी नॉट, तो सी के पहले हैज़ और सी के बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद बीन और वर्ब के साथ ING, ईटिंग और द फूड ऑब्जेक्ट और फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ का होगा,
वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है, वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है, तो सी यूज़ होगा। ठीक है, अगर रहा होता तो ही यूज़ होता। इसमें क्या दिया गया है कि वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है। ठीक है, रही है तो सी यूज़ होगा, तो सी के साथ हैज़ का यूज़ होगा। तो वाई हैज़ सी नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में ही हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। तो हु हैज़ नॉट बीन, क्या यूज़ करेंगे, हु हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट भी अपने हिसाब बनाएगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हु के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में ही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढा जा रहा है। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो रहा है। ठीक है, और 1 साल से तो क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन। ठीक है, तो हु हैज़ बीन, हु हैज़ नॉट बीन, कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन रीडिंग, रीड के साथ ING, और द स्टूडेंट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इन दिस स्कूल फॉर 1 year, फॉर 1 year। ठीक है, फॉर 1 year यानी 1 साल से। ठीक है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन, हु मीन्स कौन, तो इस स्कूल में विद्यार्थियों को 1 साल से कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ नॉट बीन रीडिंग द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल फॉर 1 year, यानी हु यूज़ होगा, फिर हैज़ नॉट बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब के साथ ING, यानी रीड के साथ ING, और द स्टूडेंट इन दिस स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फॉर 1 year ये क्या हो जाएगा, सिंस फॉर के साथ टाइम का प्रयोग। ठीक है, और देखते हैं, वह 1 महीने से हमारे घर क्यों नहीं आ रहा है, वह 1 महीने से हमारे घर क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है और 1 महीने से। ठीक है, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या यूज़ होगा इसमें, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो क्या यूज़ होगा इसमें, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो इसमें क्या है, वह और रहा है, तो क्या यूज़ होगा, ही, तो ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ होगा, हैज़ बीन का, तो ही के पहले हैज़ और ही के बाद नॉट का प्रयोग। ठीक है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन। ठीक है, वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग, कम के साथ ING, टू आवर होम फॉर 1 month, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, यानी 1 month, फॉर 1 month। तो वह 1 महीने से हमारे घर क्यों नहीं आ रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर 1 month। और देखते हैं, तुम 2 दिनों से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो और 2 दिनों से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। और यू है, क्या है, यू है, तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, इसको काट देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। तो तुम 2 दिनों से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे, तो हैव बीन यूज़ होगा। तो वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन, यानी यू के बाद नॉट का प्रयोग। वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू द डॉक्टर फॉर 2 days, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़, और गो के साथ ING, यानी वर्ब के साथ ING, और टू द डॉक्टर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कैसे होगा, कैसे यूज़ होगा, तुम 2 दिनों से डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू द डॉक्टर फॉर 2 days। और देखते हैं, राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, रहा है और सोमवार से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। और राहुल है यानी नेम है, तो नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ बीन यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ होगा, और वाई, क्यों के साथ वाई यूज़ होगा। ठीक है, तो वाई हैज़ राहुल नॉट बीन, राहुल के बाद नॉट और राहुल के पहले हैज़, तो वाई हैज़ राहुल नॉट बीन कमिंग, कम के साथ ING, टू द ऑफिस सिंस मंडे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, सोमवार से, कब से, सोमवार से। तो राहुल सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहा है, वाई हैज़ राहुल नॉट बीन
कमिंग टू ऑफिस सिंस मंडे। ठीक है, और देखते हैं, माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, रहा है और सुबह से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। ठीक है, किसका यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे, माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो द गार्डनर है तो हैज़ यूज़ होगा, तो गार्डनर के पहले हैज़ और गार्डनर के बाद नॉट का प्रयोग। ठीक है, और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। और वाटर में ING का प्रयोग, वाटरिंग द प्लांट्स ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, ये क्या है, पॉइंटर टाइम है, तो क्या यूज़ होगा, सिंस का यूज़, यानी सिंस मॉर्निंग। तो माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, वाई हैज़ द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो और देख लेते हैं, माली सुबह से पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है, वाई हैज़ द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।